योगी भाई मेरा कवर छूट गया नीचे। हटाने की मांग कर रहे अध्यक्ष कोई। तो ये देख सकते हैं आप शिमला विधानसभा परिसर की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज जो विपक्षी विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। काले बिल्ले लगाकर जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से 3 दिन से लगातार जो है विधानसभा सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो गतिरोध चल रहा था। बीते 2 दिन भी विपक्ष ने सदन की कार्रवाई में भाग नहीं दिया और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो है वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विधानसभा परिसर में जो है बैठ गए हैं, बाहर बैठ गए हैं और एक रेजोल्यूशन जो है रूल 274(1) के तहत जो है सदन में लाया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है निभाने में विफल हुए हैं, फेल हुए हैं और क्योंकि पहले भी विपक्ष ने जो है आरोप लगाए हैं कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो सदन के अंदर हो रही है और जो विपक्षी विधायक हैं उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनका जो नेचर रहता है, उनके जो काम रहता है वो सदन के अंदर दोनों पक्षों को सुनना रहता है, लेकिन जो स्पीकर हैं वो विपक्ष को नहीं सुन रहे हैं। इस तरह के इनके आरोप हैं और उन्हीं के खिलाफ जो है आज ये बाहर बैठ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई और वैसे ही विपक्ष जो है सदन के अंदर से बाहर निकल आया और प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप, काले बिल्ले लगाकर किया जा रहा है। रुक जाओ, यहाँ तो बैठे ही रहेंगे। ये जो है हाँ तो ठीक तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्पीकर के खिलाफ जो है अब मोर्चा खोल दिया है विपक्ष के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष को जो है हटाने को लेकर जो है लगातार ये अब मांग पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष पे इनके आरोप हैं, विपक्ष का आरोप है कि जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं विपक्ष के, उनको दबाने की जो है लगातार सदन के अंदर कोशिश की जा रही है। स्पीकर जो है इनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं और जो इशू विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको जो है उठने नहीं दिया जा रहा है सदन के अंदर, उसको जो है एजेंडे में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो स्पीकर के खिलाफ जो है अब मोर्चा खोल दिया है विपक्ष ने। वो आराम से मिनट करके दूसरों का धोखा दे देगा। अब कैसे करेंगे?
ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। खड़े 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 हुए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट अभी माइक सर, सर आगे करो। आज हमने विधानसभा के भीतर आगे करें। सचिव विधानसभा को और एक नोटिस दिया है। आज विधानसभा के नियमों जिस पे हमारे सभी जो माननीय सदस्य हैं वो उन सबके उस पर हस्ताक्षर है और हमारा ये विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो है इस विधानसभा के को निष्पक्षता से चलाने में असमर्थ है और वो एक पार्टी विशेष का एजेंडा जारी करने में लगातार लगे हुए हैं और ये विधानसभा के गरिमा के प्रतिकूल है और इसे देखते हुए जो पूरे सत्र में जो घटित हुआ उस पर हमारी एक मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग हुई सामान्य सदस्यों की और सदस्यों ने ये कहा है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है जब से हिमाचल प्रदेश विधानसभा बनी है कि कोई स्पीकर एक पार्टी विशेष की विचारधारा को प्रोत्साहित करे और सदन के आसन से ये कहें कि मैं एक विशेष विचारधारा का व्यक्ति हूँ। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सबको एक विचारधारा से जोड़ते हुए यहाँ पे उल्लेख किया है कि हमें उस विचारधारा पे गर्व है। स्पीकर की न्यूट्रलिटी, स्पीकर की निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है और आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा उन गरिमापूर्ण स्पीकरों से सुशोभित रही है जिन्होंने यहाँ पे अपना आसन संभालने से पहले पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी के विधायक से इस्तीफा दे दिया कि वो अब किसी पार्टी विशेष के विधायक नहीं है। अब उनका आचरण जो है, जब आचरण ही सवालों के घेरे में आ गया और ये काफ़ी अरसा से पनप रहा था ये बात बड़ी देर से सुलग रही थी और कई ओकेजन्स पे हमने उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि आप जो है गलत कर रहे हैं, आप विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने आज जो है 274(1) के तहत ये नोटिस मूव किया है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय विपिन सिंह परमार जी के खिलाफ और इसमें 274(1) जो कि 179C के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ पढ़ा जाए। इसको देखते हुए जब कोई अध्यक्ष जो है सदस्यों के विशेषाधिकारों का, उनके हकूकों का ही रक्षा नहीं करेगा, अध्यक्ष के लिए माना जाता है कि उनको विपक्ष के अधिकारों का भी जो है बचाव करना है। लेकिन वो तो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एक पार्टी विशेष के एजेंडे पे काम करना है। स्पीकर से ये जो है ऐसे व्यवहार की हम ना अपेक्षा करते थे, ना कभी आज दिन तक विधानसभा के इतिहास में ऐसा हुआ है। तो इसलिए इस हाउस की जो हाई ट्रेडिशन है उनको अपहोल्ड रखा जाए और उनको जो है सही तरीके से उसका निर्वहन हो सके, तो उसके लिए स्पीकर का हटना जरूरी है। तो इसलिए हमने जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हिमाचल प्रदेश असेंबली उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये आज उनके व्यवहार को देखते हुए इम्पार्शल तरीके से जो काम चल रहा है और उसको देखने के लिए
और अपोजिशन मेंबर्स के नोटिस ही नहीं लगे। इतने मेंबर्स हैं, आप बताओ कि सारी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, विधानसभा में महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, जबकि पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 90 रुपये, गैस 900 रुपये, और उसके बाद सीमेंट 425 रुपये, सरिया 6500 रुपये, और सरसों का तेल 225 रुपये, और दालें 125 रुपये, और महंगाई पे चर्चा नहीं होगी। पूरा दिन ऐसा एजेंडा लगाया जा रहा है जिससे कि विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले और बाहर बात जा ना सके। तो हमारे बहुत मेंबर्स के क्वेश्चंस जो हैं, सरकार को दिशा निर्देश ही नहीं दी जा रही है। कल भी रामलाल ठाकुर जी का प्रश्न लगा था, उसमें ये कहा कि नौकरियों को लेके सूचना एकत्रित की जा रही है। उससे पहले आशा जी का प्रश्न लगा था और कुछ और सदस्यों का, जिसमें कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम कितने हैं, कि सूचना एकत्रित की जा रही है। ये वो प्रश्न है जो पिछले हाउस से आए हैं, पिछले सत्र से आए हैं। अगर पिछले सत्र के प्रश्नों का भी इस सत्र में जवाब नहीं दिया जाएगा, और जब आप देखते हैं कि जब भी कोई उठने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमेशा रोका जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी मेंबर ने भी दिया है, और इतना हॉस्टाइल रवैया अपना दिया गया है कि बात अभी करने से पहले जो है शुरू कर देंगे कि नहीं आगे चलेगा। आखिर ये हाउस जो है चर्चाओं के लिए है, और अगर इस हाउस में चर्चाएं नहीं हो पाएंगी तो ये बहुत बड़ा मसला था। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अंदर रेजोल्यूशन दे दिया है, और हमारे सारे सदस्य एकजुट वन वॉइस में हमारा ये मानना है कि ये स्पीकर निष्पक्षता से काम नहीं कर सकते, और ये एक पर्टिकुलर एजेंडे, एक विचारधारा को प्रोत्साहित करने को, प्रोपोगेट करने में लगे हैं, जिसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज जो है नोटिस देके और उनके पद पे बने रहने को लेके हमने 19 सदस्यों ने रेजोल्यूशन दिया कि ये इनका पद पे बना रहना हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मूल्यों के, सिद्धांतों के, कुछ परंपराओं के खिलाफ है। तो जिस तरह से आपने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को साफ तौर पर सुना, इनका कहना है कि जिस तरह का विधानसभा अध्यक्ष का सदन के अंदर रवैया है, विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं, चर्चा जो है होने नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफा कार्रवाई जो है वो सदन के अंदर हो रही है। फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।